सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में, जहां आपने देखा होगा कि अच्छा खासा शेयर चलता हुआ नजर आया था और 1078 के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ भी नजर आया होगा। लेकिन एक बात जरूर यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो हम बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार इसमें बिकवाली भी देखने को मिली थी। जब यह 1100 के लेवल को पार करता हुआ नजर आया था तो यहाँ पर प्रेशर भी, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन आज भी कह रहे हैं कि जिसके कारण गिरावट भी हुई, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिल रही है और यह शेयर काफ़ी ऊपर जाने वाला है। इसलिए आप इस पर ध्यान रखें और ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे शेयरों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम आप अपडेट्स के ऊपर ध्यान दें। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर चलते हैं। तो निश्चित तौर पर मुथूट फाइनेंस का एक शानदार अपडेट आता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है और इसमें बताया गया है कि मुथूट फाइनेंस जो है वो लगातार 300 करोड़ के ऊपर आपको एनसीडी के माध्यम से पैसे जुटाते हुए नजर आएगी। तो अब एनसीडी के माध्यम से जब पैसे कमाते हुए 1000 रुपये के शेयर के ऊपर दिखाई देगी तो निश्चित तौर पे कहें तो शेयर में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें नोटिस करने की होती हों। इन चीज़ों पर ध्यान रखें कि यदि हमारा शेयर गिरता है तो उस कंडीशन में हमें बिल्कुल भी नहीं बेचना है, क्योंकि यदि हम बेचते हैं तो निश्चित तौर पर इस शेयर को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह शेयर काफ़ी ऊपर की ओर जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया गया था जिसमें 29 सीरीज के रूप में देखने को मिला है। तो यहाँ भी हमें देखने को जरूर देखना चाहिए। पब्लिक इशू जरूर है, लेकिन हमें सबके बावजूद भी देखते हुए 1000 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ ऐसा दिखाई देगा। तो आप इससे जो रिटर्न के रूप में देखें तो लगभग 7.75 से लेकर 8.25 के रूप में आपको रिटर्न भी आपको देता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि इस शेयर पर हमें थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति में देखें तो यह शेयर काफ़ी अच्छा है और अच्छी प्राइस में भी देखने वाला है। वहीं बात करते हैं पेटीएम के बारे में। तो यह शेयर भी आज काफ़ी कुछ पिट गया है और लगभग 465 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। तो हम चाहें तो आज फ्रेश रूप से इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर हम नोटिस करें कि हमें इतने ज़्यादा शेयर नहीं रखने हैं कि यह काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम दे सके, क्योंकि यह काफ़ी पिटता हुआ नजर आ रहा है। बार बार इस पर वीडियो बनाते जा रहे हैं और एक बार और सचेत करते जा रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो अपडेट्स के ऊपर आया है तो हमें एक चीज़ जरूर नोटिस करनी चाहिए कि अपडेट थोड़ा बहुत नहीं है, बल्कि बहुत भारी भरकम अपडेट्स के रूप में देखने को मिला है। तो यहाँ भी हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि यदि शेयर बार बार बताया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि आज नवंबर के महीने में लगभग यह नर्वस दिखाया है शेयर, निश्चित तौर पे कहें काफ़ी कुछ गिरावट हमें देखने को मिली, उस सेलिंग प्रेशर भारी भरकम देखने को मिला। तो यहाँ भी हमें जरूर नोटिस करना चाहिए इस शेयर के ऊपर कि यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो दो ही चांस होते हैं, ज़्यादा ऊपर जाने की या नीचे जाने के। लेकिन हम देखें तो यहाँ इसके नीचे जाने के चांसेस अब कम होंगे, इसलिए आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हो। यहाँ तक टाटा कंज्यूमर के बारे में यदि हम बात करें तो एक बार फिर एक नए प्रोडक्ट के रूप में टाटा कंज्यूमर देखने को मिलेगी। यहाँ पे नए प्रोडक्ट के रूप में बिस्लरी को शामिल किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक नए प्रोडक्ट के रूप में बिस्लरी भी शामिल होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ भी एक बात तय है कि अब हमें बिस्लरी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। इसके साथ साथ टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि है वो काफ़ी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ भी जयंती चौहान के द्वारा निश्चित तौर पे यही बात कही गई है। तो निश्चित तो हम बात कह सकते हैं कि इस न्यूज अपडेट के आधार पर एक बात तो तय है कि निश्चित तौर पे अब बिस्लरी जो होगी वो टाटा कंज्यूमर की प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ भी हम अनुमान लगा सकते हो, इसके अनुसार हम चल सकते हैं। निश्चित तौर पे कहे इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हो, यह हमारे जो टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट है उसको भी काफ़ी ऊपर की ओर ले जाने का काम करेगी। तो निश्चित तौर पे कहें तो इस कंपनी के लिए अच्छा ही होगा। अगर हम फाइनेंस के रूप में देखें तो निश्चित तौर पे इस शेयर को भी हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। यहाँ भी रिकवरी भी देखने को मिल रही है, तो हम इस शेयर के साथ जा सकते हैं। और भविष्य के हिसाब से यह शेयर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह बहुत ही कीमत में कम में दिखाई दे रहा है और इस शेयर पर यदि हम फोकस करते हैं निश्चित तौर पर हमें अच्छा खासा लाभ बना के भी दे सकता है। अब रिकवरी तेज गति से उस साथ हो रही है, इसलिए हमें एक बात तो तय है कि इस शेयर के साथ जाना चाहिए। जहां तक की बात की जाती है कि एक ही दिन में तो आप देख रहे होंगे अच्छा खासा वेटेज एक महीने में देखने को मिला है, लेकिन अगर एक दिन की बात की जाती है तो इतना ज़्यादा वेटेज देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज देखें तो खरीदारी काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ प्रॉफिट की बात की जाती है तो लगातार रेवेन्यू के रूप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ दूसरी तरफ देखें प्रॉफिट भी देखें तो निश्चित तौर पर कहें तो यह भी बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा बहुत लूज मौसम में दिखाई दिया, लेकिन इतना ज़्यादा को मिल रही है। फिर भी हम चाहें तो इस शेयर के साथ जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह बहुत अच्छा है और हमें इसे अपने पोर्टफोलियो में निश्चित तौर पे आज की स्थिति में शामिल करना चाहिए।